कराची में जिम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं आया हूं एक प्योर क्रॉसफिट जिम में। और इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल क्रॉसफिट की क्या इंटेंसिटी होती है और इस वर्कआउट को करने के बाद हालत कैसी हो जाती है। इसलिए मैं आया हूं डायनामिक डुओ ये चेक करने के लिए कि क्या कोच मोहम्मद अली एक्चुअल में क्रॉसफिट ट्रेनिंग कराते हैं। तो आज मैं आया हूँ डायनामिक डुओ अपना फर्स्ट क्रॉसफिट वर्कआउट करने के लिए। क्रॉसफिट एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपकी वेट लिफ्टिंग, आपका कंडीशनिंग और आपकी जिम्नास्टिक्स तीनों इंक्लूडेड होती है, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड नॉट जस्ट वन थिंग। सो राहिब, रेडी फॉर योर फर्स्ट एक्चुअल क्रॉसफिट वर्कआउट? आई चूज़ स्पेस एक्टिववेयर फॉर माई एवरीडे वर्कआउट। ये पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। सो बाय योर स्पेस एक्टिववेयर एंड एलिवेट योर वर्कआउट एक्सपीरियंस। सो हमारा वार्म अप स्टार्ट होता है फर्स्ट टी स्पाइन स्ट्रेच के साथ। सो जनरली व्हाट वी लाइक टू डू इन द वार्म अप इज 1 or 2 स्ट्रेचेस एंड देन 1-2 चीज़ें जो आपको प्राइम करती हैं फॉर द मूवमेंट्स अहेड, राइट? सो टी स्पाइन स्ट्रेच से स्टार्ट करेंगे। This is going to be done on the box with your elbows on the box. और ये बेसिकली लैट्स और शोल्डर्स के लिए स्ट्रेच है। Okay. ठीक है, उसको खोलने के लिए, क्योंकि जब आप हम क्लींस करेंगे अभी तो आपको ये वाली मोबिलिटी चाहिए होगी इसके लिए। Then we're gonna go ATG lunges। ये एक तरह का लंज है, वो मैं आपको दिखाऊंगा स्पेसिफिकली किस तरह से करते हैं। Try to push your knee as forward as you can। ये स्ट्रेच है to open the ankles up and the hips up। Then we have 6 calories on the bike। बाइक्स बेसिकली क्रॉसफिट के लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि इसके आपकी पूरी बॉडी इंगेज होती है और वार्म अप में आपकी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कोच Done? बाइक डन, एयर बाइक डन। चलो, let's move to the next segment then। So next part of the workout is the warm up specific to what we are doing for strength today, जिसमें हमारा cleans और jerks है। तो हम स्टार्ट करेंगे मसल क्लीन के साथ। This is supposed to be basically to strengthen the arms in the clean। जो arms की पोजीशन आती है with the elbows high। हाँ, इसमें राइट लेग्स नहीं यूज़ करनी, सिर्फ arms। फिर हमारा आएगा क्लीन डेडलिफ्ट। ये आपको टीच करेगा कि ज़मीन से ऊपर क्लीन के जंपिंग पॉइंट तक कैसे आना है। ओके, बेसिकली द पाथवे टू द क्लीन। और जब ऊपर भी आ रहे नॉर्मल डेडलिफ्ट की तरह सर पीछे नहीं होगा, चेस्ट आगे होगा थोड़ा सा यूं और फिर पीछे। फिर हमारा है हैंग क्लीन। दिस इज़ टू टीच यू हाउ टू बी फास्ट अंडर द बार, कि जंप मारने के बाद बार के नीचे तेज़ कैसे आना है। And the last one is just a jerk with a pause। ये जो pause है वो आपको सिखाएगा कि कहाँ आपको ड्राइव कहाँ से करनी है जर्क में और कहाँ स्पीड बढ़ानी है। आपके क्लीन एंड जर्क से पता चलता है कि आपने पहले एक्चुअल क्रॉसफिट की है या। So now that we are all warmed up and ready to go, पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल फुल पावर क्लीन से। इसमें हमने करने हैं पहले 2 sets of 5, ये हमारे बिल्डअप सेट्स होंगे टू गेट टू अ हैवियर वेट। जो 3 sets of 3 reps होंगे जो 70 to 80% पे हमने करने हैं। दैट मीन्स जो आपका 1 rep मैक्स होता है उससे आप ये नंबर निकालते हो, राइट? तो जनरली लोगों को पता होता है कि उनका 1 rep मैक्स क्लीन क्या होता है। हमारे लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर जस्ट गोइंग टू बिल्ड अप टू अ जनरली हैवी वेट एंड डू इट देयर। ओके, ठीक है। सो पावर क्लीन के लिए उन्हें पहले स्टार्ट करते हैं 5 या 10 kg लेकर आओ, पुट इट ऑन द बार एंड देन लेट्स स्टार्ट। मैं लेके आऊँ? हाँ, आपको ही लाना पड़ेगा बेटा। 5 kg। 5 kg। These are called bumper plates। नॉर्मली जिम वगैरह में प्लेट्स होती हैं जिसमें फोल्ड होता है और अलग वेट्स के लिहाज से प्लेट्स का साइज़ होते हैं। बम्पर प्लेट्स का साइज़ सेम होता है लेकिन वेट डिफरेंट होता है। इसके 2 मेन रीजंस होते हैं। रीज़न नंबर 1, यू कैन थ्रो द बार डाउन फ्रॉम द टॉप पोजीशन, ताकि आपको जो मूवमेंट का नेगेटिव पार्ट है वो नहीं करना पड़े, स्पेशली एट वेरी हैवी वेट्स। सेकेंडली,
आपको ये ग्राउंड से एलिवेटेड पोजीशन देती है ताकि आपको डेडलिफ्ट के अंदर या क्लीन की डेडलिफ्ट के अंदर बिल्कुल ज़मीन से नहीं बार को लिफ्ट करना पड़े। क्लीन्स में एक्चुअली दो किस्म की ग्रिप होती है, या तो फुल ग्रिप लाइक दिस, या हम ओलंपिक वेट लिफ्ट तो पावर लिफ्ट यूज करते हैं हुक ग्रिप जिसमें थंब अंदर जाता है। आई वांट फुल ग्रिप ऑन द बार। ओके गुड, डाउन। अच्छा, अब जंप आपकी अच्छी होगी, रिसीव आपकी थी। जो एक चीज़ आप मिस कर रहे हो ना वो कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे। तो पहले चेस्ट आगे, बार पीछे आएगी, थाइस पे, थाइस के बाद जंप। ओके, स्लाइटली बैक। Yeah, enough. Good, better. This is called meeting the bar. Okay. Okay, so you don't catch the bar and go down, you meet the bar where it is, right? Meet the bar, stand. Good. Much better. Good. Bas, rest. 3. Good. Okay. Just try more jump at the top. Okay? Jump. Good. Right here, last one. Rep number 3, last rep. Very good. Chalo, down. Good job. अब मूवमेंट नंबर 2 हम आएंगे जर्क पे। जर्क यू विल बी डूइंग ऑफ द रैक। अब जर्क में एक्चुअली पता चलता है कि कितना स्टेबल है इंसान ओवरऑल। ठीक है, रैक पे हम अपनी बार सेटअप करेंगे। वी कैन स्टार्ट विद 5 kg द साइड, थोड़ा सा बिल्डअप करके फिर अपने 3 सेट्स ऑफ 5 हम करेंगे थोड़ा उससे हैवी वेट। So jerk is even better than the clean, I would say. Okay, rest. ठीक है, 8 reps किया अब आपने इस पे। अब हम थोड़ा सा हैवियर जाके now we're gonna go for 5 reps. इन एक्सरसाइजेस का 90% इम्पैक्ट मेरे जॉइंट्स पे था, स्पेशली नीज पर। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो, एक्चुअली ये उन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है। Chalo, just like your last set. Very nice. अच्छा, जो डिप है ना उसमें इतना नीचे नहीं जाओ। डिप छोटी है, जंप बड़ी। ओके। Yeah, much better. Small dip, big drive. Nice. राइब का जर्क जो है वो उसके क्लीन से बेहतर है, बट क्लीन इज अ मच मोर टेक्निकल लिफ्ट देन अ जर्क, सो आई वुड मोस्टली एक्सपेक्ट दैट, बट गुड राइब, नाइस। पहले हम करेंगे डंबल स्नैच। प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा वेट इस पे बिल्डअप करेंगे, सो यू कैन गेट टू समथिंग कॉल्ड RX वेट। सो लेट्स गेट अ डंबल। आई थिंक वी स्टार्ट विद अ 10 किलो। डंबल्स का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। यूजुअली आप किसी कन्वेंशनल जिम में जाते हैं तो वो राउंड डंबल्स होते हैं। Yes, like that. Very good. शाबाश। Okay, हाथ स्विच करो। गुड, स्नैच तो बहुत अच्छा था। वेरी गुड। आपकी बेसिकली शोल्डर मोबिलिटी बहुत अच्छी है, राइट? सो स्नैच, जर्क, इस तरह की दोनों चीज़ों में जो बहुत एसेंशियल होती है शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत लोगों का क्या होता है, शोल्डर इससे पीछे जाता ही नहीं है। आपका बहुत यहाँ शोल्डर बैठता है, तो एनी ओवरहेड मूवमेंट यू वुड हैव एन एडवांटेज। कभी कभार अच्छी चीज़ें भी बोलनी पड़ती ताकि करते रहे वर्कआउट। टोस्ट टू बार और बर्पी बॉक्स जंप ओवर। आई एम गोना टेक यू थ्रू दोस आउटसाइड and then you're going to start your 12-minute clock and let's see how many rounds you get. I'm guessing around 5. टोस्ट टू बार करने तो जा रहा हूँ,
मुझसे नहीं होगा, लेकिन कोच को बताना नहीं कि मुझसे नहीं हो सकता। क्या करते हैं? Yo, chilling in space. टच करना है बाहर। Ride मेरा नाम. Sports Good. मेरा काम. Okay, not bad. Let's go. Chilling So the thing with this is the linking is the hard part. Okay, as soon as you touch the bar, pull your legs down fast, go back into Superman. चलता रहता मेरा पूरा system on. Chilling space. Level high pace. हर एक match में मैं set करूँ Yes. case. रहे Goes to show that if you're good at weightlifting, you can't be good at gymnastics and conditioning as well. That's why CrossFit makes you good at everything. future gonna be mine. Fitness मेरी power. Stamina मेरी जान. This is the burpee box jump over. अब इसमें दो मूवमेंट्स को कंबाइन करते हैं, एक burpee और एक box jump over. Jump over का मतलब है कि we are not going to step back from the box, we are going to step off on the other side. ठीक है? Come with the smile. हर ground मेरा stage. Crowd मेरी vibe. Energy high जैसे electric drive. Sweat and struggle मेरी daily story. I know I'm not touching my toes to the bar, but this can also be done if you are doing for the first time. का flow. कभी race track पे lightning जैसा go. Chilling space. मैं ही हूँ test. हर competition में देता अपना best. गिर के उठना मेरी पहचान है. Sports मेरा जुनून. मेरी शान है. नाम मेरा रहीम. याद रहे ये बात. Game के अंदर ही मेरी कितने राउंड हो गए भाई? 3 राउंड हो गए। 3 राउंड्स हो गए। चलो 4 मिनट बाकी है, कितना राउंड होगा? एक और हो जाएगा। आई कैन ट्राई, हाँ। लेकिन 5 नहीं होंगे। हाँ 5 नहीं होंगे। कोई नहीं। देखो, the point of an AMRAP is that it's as many rounds as possible for him, not for me. So if he can do 4 rounds in those 12 minutes, that's well and good. तो तुम अपना एक जो राउंड है जो बचता है उसको स्लोअर पेस पे करो, लेकिन पूरा राउंड करो and try to get that 4th round in that 12 minutes. ठीक है? गॉट इट कोच, मैं यहीं पे करूँगा। चलो। Chilling space. Chilling space. Chilling space. अब समझ आया कि कुछ लोग ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग के बजाय मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को क्यों प्रेफर करते हैं। ये सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए है और ये हर फील्ड के लिए काम आता है, चाहे वो फाइटर्स हो या ये यंग एथलीट जो प्रोफेशनली फुटबॉल को परस्यू कर रहे हैं। मेन चीज़ आई वुड से दैट CrossFit डिफर्स फ्रॉम मोस्ट मेथडोलॉजीज इज के CrossFit में न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट बहुत होता है। जैसे क्लीन सीखना ही एक समझ लें एक ज़बान सीखने की तरह। एंड लोग कहते हैं कि व्हेन यू लर्न अ लैंग्वेज देन यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स लेस, यू हैव लेस चांस ऑफ Alzheimer's because it's a neurological thing. So just like that, when you learn some movements like the clean, movements like the muscle up, movements like kipping pull-ups, क्योंकि उसमें बॉडी की इतनी कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, वो लिटरली दिमाग में नई न्यूरल पाथवेज बनाता है।